आर्टिकल 130 और उसकी क्लास 7 जो है उसके मुताबिक गवर्नर को आईनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है कि वो चीफ मिनिस्टर को किसी वक्त भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है। और साथ ही आइन में ये दर्ज है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो रिफ्रेन करे, यानी पहलू तही करे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में फेल हो जाए, तो उसकी पोजीशन जो है वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा, और मेरा ख्याल है कि वो आज जारी होना चाहिए। फॉर्मेलिटी में क्यों डिले होता रहा? सारी रात जो है मीडिया लगा रहा। वो जो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, पहले उन्होंने पिछले 6-7 माह जो है ये कोशिशें इस्लामाबाद की तरफ की हैं, तो आज अगर वो यहाँ पे करेंगे तो उसका पूरा बंदोबस्त है। नोटिफाई करने में क्या जो है इतना वेट क्यों किया गया? सारी रात में रही। नहीं देखें, इसमें कल जो है वो गुजर गया और चौधरी परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अब उसके बाद देखें, न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, उसका स्केड्यूल भी गवर्नर साहब को साथ ही देना पड़ेगा जो आइनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर ये टाइम लिया है गवर्नर साहब ने, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ायका है। जी, नोटिफिकेशन वाली फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी और ये जो सियासी बहरान जो शुरू हो गया है कि नया, नहीं, कोई सियासी बहरान नहीं है। एक आदमी जो खुद ऐलान कर रहा था कि मेरी पार्लिमानी पार्टी के या हमारे 99% लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है, लेकिन मैं जो है वो 1 महीना पहले ही समरी साइन करके दे आया हूँ। तो ऐसी सूरत में गवर्नर का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर से वो ये कहे कि आप अगर असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो आप उससे पहले जो है वो इत्मीनान देखें। जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू करेगा, उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा, और ये आइन का तकाज़ा है। अगर आइनी तकाज़े को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा, लग सकता है, या दूसरी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन कर सकती है, तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा, और 2 माह के बाद अगर उसे दोबारा रेजोल्यूशन किया जाता है तो फिर वो 6 माह तक एक्सटेंड हो सकता है। बताएं कि नाम कौन से आपने कहा है कि आर्टिकल 6 लग सकता है, वो उन्होंने अब तक के जो इक़दाम किए हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बेतुकी और आवारा बात है। गवर्नर के ख़िलाफ़, गवर्नर कुछ आइन जब एक इख्तियार देता है और गवर्नर उसके मुताबिक जब एक्ट करता है, तो फिर आर्टिकल 6 का या किसी कानून या आइन के वायलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम कौन कौन से आ रहे हैं नए वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए? नाम कौन कौन से हैं? नहीं, अभी इस बारे में PMLN ने जो है वो कोई गौर नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज साहब हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं और वो जो है वो कायदे इसके ख़िलाफ़ भी हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे, या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है
ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। देखें ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में जो है वो टाइम जो है आज जो टाइम है वो पंजाब दिया असेंबली है। का इजलास उसकी क्या कानूनी हैसियत जो है उसको आप देखते हैं? कल इजलास हो रहा है। सीएम ने कैबिनेट का इजलास भी बुला लिया है। कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असम्बली तो बरकरार है, असम्बली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है। आप मंचोली का राणा साहब बताएं। कल असेंबलियां, आज असेंबलियां तोड़ो, हम कल इलेक्शन कराते हैं। जी। उन्होंने ऐलान किया असेंबलियां तोड़ने का, आप असेंबलियां बचाने में लगे हैं। नहीं तो वो असम्बलियाँ तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? सर 23 तारीख तो दी हुई उन्होंने। ना तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, असेंबली खत्म करने नहीं सुन लेना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक ज़िद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम, गैर जमहूरी इकदाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 नवंबर को ऐलान किया, उससे अगले दिन तोड़ देता। अगर असेंबली डिसॉल्व करने के लिए कल चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही अगर भेजती हैं असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? गद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करें? नहीं, जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामलात को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। पीडीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस हिस्से में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक आगे बढ़ा कब तक करेंगे? जाए। राणा साहब बताएं कि कब तक करेंगे? ये आप मंचोली का जो खेल है ये कब तक देखें, जारी रहेगा? मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर, क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले डीप नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। राणा साहब, आपने सवाल क्या बताया? इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इतलात भी है, आइंदे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझते थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बढ़ा है। वीडियो भी आ रही है कोई? अच्छा, इतना आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? कब आ रही ये सारी असली हैं है? कब रही है? और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली है। अगर ये चाहें तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। साहब, ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है, तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीगी रहनुमा तारीखें ही देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ।
और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएं, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। इलेक्शन कब होंगे? और इलेक्शन जो हैं, अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन ही है कि 2 सालों में इलेक्शन अक्टूबर में हो, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। टाइम जी डी नोटिफाई जो करने को एक्सपेक्टेड टाइम जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम 4 बजे का था। मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। राब्ते क्या चल रहे हैं जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान? हाँ? इंतजार कर रहे हैं सर जरदारी साहब किस बात का? वज़ीर आला उसका नहीं, उसे थोड़ा सा अपनी जो है ना वो इंग्लिश दुरुस्त करनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि द चीफ मिनिस्टर विल सीज टू बी द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मैंने सील विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, उन्होंने कहा है कि गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वजीर आला को कह सकते हैं।